खड़ी होकर तैयार हो रही होती है तभी कौशल्या कमरे में आती है। हे भगवान आरुषि, तू अभी तक तैयार भी नहीं हुई। मोहित जी का भी फोन आया था, वो रेस्टोरेंट पहुंच चुके हैं। माँ, दोनों परिवार में देखा देखी तो हो चुकी है, फिर ये फॉर्मेलिटी करना जरूरी है क्या? मेरा दिल नहीं कर रहा। अरे आजकल के मॉडर्न जमाने में तो लड़के लड़की शादी से पहले मिलने के बहुत बहाने ढूंढते, और तू है कि दामाद जी से मिलने से खतरा रही है। दोनों एक दूसरे से मिलोगे तभी तो एक दूसरे की पसंद नापसंद खान पान समझ सकोगे। कुछ देर में आरुषि रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। टेबल नंबर 21 कहाँ है? वो रहे मोहित जी। जैसे आरुषि टेबल पर पहुंचती है तो वहाँ 2 लीटर वाली पेप्सी की खाली बोतल देखती है। आप पूरे 15 मिनट लेट हैं। देखिए, मैंने 2 बोतल पेप्सी की खत्म कर ली। वैसे आप धूप में से आई हैं, बताइए कौन सी पेप्सी पियेंगी आप? मिरिंडा, कोका कोला, थम्स अप या स्प्राइट? एक बार में इतनी तरह की पेप्सी का नाम सुनकर बेचारी आरुषि के दिमाग की खिचड़ी पक जाती है। जी कुछ भी चलेगा, जो आपको ठीक लगे मंगवा लीजिए। हे भगवान, इतने तरह की पेप्सी का नाम सुनकर मेरे दिमाग की तो हौच पौच हो गई। वैसे इस रेस्टोरेंट की बिरयानी बहुत टेस्टी है, ट्राई करते हैं। भैया 1 फुल प्लेट चिकन बिरयानी और 4 बोतल पेप्सी ले आना, और 2-2 लीटर वाली। 4 बोतल पेप्सी का ऑर्डर सुनकर आरुषि चौंक जाती है। 4 बोतल पेप्सी 2 लोगों के बीच में? लगता है ये पेप्सी पीकर ही अपना पेट भरने वाले हैं। थोड़ी देर में ऑर्डर टेबल पर आ जाता है। दोनों खाना चालू करते हैं। वाह, इस चिल्ड कोका कोला के साथ बिरयानी मस्त लग रही है ना। वैसे बिरयानी खाने के बाद पेप्सी पी लेने से आसानी से पच जाती है। आपने तो पेप्सी पिया ही नहीं। वो मुझे पेप्सी पीना ज्यादा पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, शादी के बाद मेरे परिवार में आने के बाद आपको भी खाने से ज्यादा पेप्सी पीने की आदत पड़ जाएगी। कुछ दिनों में आरुषि शादी करके ससुराल में आ जाती है। पार्वती जी, फटाफट से बहू का स्वागत करवाइए। गर्मी में खड़े खड़े मेरे तो पसीने से हालत खराब हो रही है। जी जी, आओ आरुषि बहू, शर्मा खानदान में तुम्हारा खूब स्वागत है। कलश गिराकर आरुषि गृह प्रवेश करती है। रचना बहू, अपनी देवरानी को कमरे में छोड़ाओ। जी सासू माँ। आइए देवरानी जी। रचना आरुषि को उसका कमरा दिखाकर सोने चली जाती है। अगली सुबह आरुषि साफ सफाई करके नहा धोकर रसोई में आती है, जहाँ पर पेप्सी की बोतलें भरी पड़ी थी। ये भगवान, इस रसोई के अंदर तो राशन पानी से ज्यादा पेप्सी की बोतल का बोलबाला छाया है। लगता है मेरे ससुराल वालों को पेप्सी पीने का ज्यादा ही चस्का है। आज तो मेरी पहली रसोई है, अभी सासू माँ भी नहीं जागी और जेठानी जी भी नहीं उठी। खुद से ही बना लेती हूँ। कुछ देर में आरुषि बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाती है। आहा, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। मेरे ससुराल वाले मेरे हाथों का खाना खाकर उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सब लोग मेज पर पेप्सी की जगह खाना भरा देखकर भड़क जाते हैं। ओह गॉड, ये खाना तो कितना ज्यादा ऑयली है। सब्जी में ऊपर ऊपर तेल तैर रहा है। मेरा तो जी खराब हो रहा है। आरुषि भाभी, आप पेप्सी क्यों नहीं लेकर आई? निशा, पूजा, पेप्सी खाने के बाद पी लेना, पहले खाना तो खा लीजिए आप सब लोग। बहू, हमारे घर में सुबह के टाइम कोई खाते नहीं है बल्कि पीते हैं। हाय, मैं मर गई। मतलब कि मेरे ससुराल के सब लेडीज जेंट्स पियक्कड़ हैं। अरे बहू, तू बिल्कुल घनचक्कर है क्या? हम सब सिर्फ पेप्सी पीते हैं। इतनी भरी तेल की सब्जी तो कोई नहीं खाएगा। चीज सामान की बर्बादी कर डाली। इसे ले जाकर फ्रिज में रख दे, बाद में खा लेंगे। बहू के खाना बनाने के चलते पार्वती काफी चिकचिक करती है। आरुषि 1 बोतल पेप्सी फ्रिज में से निकाल कर ले आती है। देवरानी जी, आप 1 बोतल पेप्सी किसके लिए लेकर आई हैं? जेठानी जी, तो फैमिली पैक वाली पेप्सी की बोतल है ना, तो इसमें तो सब लोग 1-1 गिलास पी लेंगे। सुनकर सास गुस्से में दोबारा से राशन पानी लेकर आरुषि पर चढ़ जाती है। अरे वाह बिन पेंदी की लोटी, इतनी तगड़ी गर्मी में 1 बोतल पेप्सी तो मेरा पोता पी जाएगा। एक बार में हम लोग 50 बोतल पेप्सी आराम से पचा जाते हैं। ये सुनकर आरुषि हक्की बक्की हो जाती है। क्या कहा माँ जी? एक बार में 50 बोतल पेप्सी? इतनी मात्रा में पेप्सी पीना शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। आप सब लोग हल्का फुल्का खाना भी खा लीजिए, मैंने खाना भी तो बनाया है। बहू, तो ज्यादा डॉक्टरी मत झाड़ और पेप्सी ले आ, गला सूख रहा है। डांट खाकर आरुषि फटाफट फ्रिज में से पेप्सी की सारी बोतल ले आती है। देखते देखते चस्कारे ससुराल वाले गट गट करके सारी बोतल खाली कर देते हैं। ये मैं फर्स्ट आ गया, मेरी कैंपा कोला सबसे पहले फिनिश हो गई। चाची, मुझको मिरिंडा वाली पेप्सी पीनी है, दे दो। हाँ ये लो। ऐसा लग रहा है सब लोग रेस लगाकर पेप्सी पी रहे हैं। भाड़ में जाए, मैं तो चली खाना खाने।
आरुषि कमरे में जाकर अकेले खाना खा लेती है। देखते देखते दोपहर हो जाती है। माँ जी, पापा जी, दोपहर का टाइम हो गया है, आप लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है, खाना लगा दूं? अरे बहू, इतनी गर्मी में खाना थोड़े न खाया जाता है। माँ जी, आपको खाना लगाऊं? अरे नहीं बहू, मेरा तो खुद जी मचल रहा है, कलेजे में मिर्ची सी लग रही है, सिर्फ पेप्सी की बोतल लिया। माँ जी, सुबह ही आपने भर भर कर पेप्सी पी है, उसकी वजह से ये जलन हो रही है, मानिए मेरी बात को। बहू के समझाने पर पार्वती उसको डांट लगाती है। बहू, तेरा टोका टाकी वाला धंधा पानी बड़ा खराब है, चुपचाप से जाकर पेप्सी लिया। गुस्से में लाल पीली होकर वो रसोई में जाती है। इन ससुराल वालों को समझाना भैंस के आगे पीन बजाने जैसा है। मुझे क्या पेप्सी पी पी कर चुल्लू भर पानी में डूब पड़े, नास पीटे कहीं के। इसी तरह आरुषि का उसके सिर्फ और सिर्फ पेप्सी पीने वाले ससुराल में काटना मुश्किल हो जाता है। देखते देखते एक सप्ताह हो जाता है। बहू, तुझको चीज सामानों की बिल्कुल भी कदर नहीं है। आज फिर इतना सारा खाना बनाकर खराब करके फेंक रही है। जब खाया नहीं जाता तो बनाती क्यों है इतना इतना? ये सुनकर आरुषि का पारा चढ़ जाता है। माँ जी, मैंने मेरे हिस्से का खाना खा लिया था, आप लोग भी अपने हिस्से का खाना बनवाकर खाते ही नहीं है, खामखा मेरी डबल मेहनत करवाते हैं, पेप्सी पीकर पेट भर लेते हैं। बहू के बीच में किचकिच मच जाती है। तभी निशा आती है। भाभी, जल्दी से मुझे कोक वाली पेप्सी दे दो। क्या बात है निशा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, ऐसे लड़खड़ा क्यों रही हो? भाभी, मुझे उल्टी हुई है, पेप्सी पीऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा, अब जल्दी से दे दो। निशा, तुम्हें अभी उल्टी हुई है, ऐसे में पेप्सी पीना ठीक नहीं है। रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी अभी ठंडा ठंडा नींबू पानी बनाकर देती हूँ। भाभी, आपको बिना किसी बात का तिल का ताड़ बनाए रहा नहीं जाता। जब देखो पेप्सी पीने वाले ससुराल वालों के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती हो। अपनी नंद के घमंड दिखाने पर आरुषि को दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है। हे भगवान, पता नहीं कैसे ससुराल वालों से पाला पड़ा है, मेरे तो दिमाग का दही हो गया है। इन्हें समझाकर कि पेप्सी के अलावा जैसे दुनिया में खाने पीने को कुछ रखा ही नहीं है, बाहर में जाए। आरुषि अब अपने ससुराल वालों को टोकना रोकना छोड़ देती है। दिन रात पेप्सी ही उनकी खुराक बन जाती है। ना तो कोई खाना खाता है, जिससे पेप्सी के लगातार गर्मी में सेवन करने के चलते उनके सीने में काफी जकड़न जम जाती है, जिससे परिवार वालों को पेट का दर्द, सीने में जलन, मरोड़ का दर्द उठता है। माँ, पेट में बहुत ही ज्यादा जलन हो रही है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे भी कलेजे में जलन जुबन हो रही है। ससुराल वालों की सेहत बिगड़ते देखकर आरुषि डॉक्टर को बुलाती है, जो कि सभी का चेकअप करते हैं। लगता है आपके ससुराल वाले बाहरी सॉफ्ट ड्रिंक का कुछ ज्यादा ही सेवन करते हैं, सबके शरीर में एसिड की मात्रा काफी ज्यादा है। हाँ जी डॉक्टर साहब, हमें पेप्सी काफी ज्यादा पसंद है, तो बस वही पी लेते हैं गर्मी में, पर वो तो ठंडा है तो नुकसान थोड़े ना करेगा। पापा जी, भले ही पेप्सी पीने में ठंडी लगती है, लेकिन उसका तासीर बहुत ही गर्म होता है, जो कि नुकसान करता है। आपकी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। अब आप लोगों को पेप्सी पीने से बिल्कुल परहेज करना होगा। घर का खान पान लीजिए और नींबू पानी शामिल कीजिए। डॉक्टर की चेतावनी देने पर सबको पछतावा होता है। बहू, हमें माफ कर दे, हमने तेरी बात को नहीं माना और पेप्सी पीकर अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन तू अब से जो भी बनाएगी हम खा लेंगे। ये सुनकर आरुषि बहुत ज्यादा खुश होती है और अब सब पेप्सी की जगह नींबू पानी, छाछ और घर का खान पान खा